गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। एक प्रेममयी साखी, एक सच्ची घटना। तो साध संगत जी, समय ना गवाते हुए श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज पांचवी पातशाही की इस घटना को, इस साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साध संगत जी, भाई बुद्धू लाहौर का रहने वाला था। भाई बुद्धू गुरु घर का एक सच्चा श्रद्धालु था। एक बार जब गुरुजी लाहौर गए तो बुद्धू ने गुरुजी के कुछ सिखों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। जब लंगर बंट चुका और सिख संगत भोजन खाकर तृप्त हो गई, तो बाद में एक और सिख जो गुरुजी के साथ पंगत में शामिल नहीं हो सका था, भोजन खाने के लिए आया। उसको बुद्धू के आदमियों ने अंदर न जाने दिया। उसने बाहर खड़े होकर जब अंदर यह अरदास सुनी कि बुद्धू ने संगत को भोजन खिलाकर बहुत खुश किया, इसका भट्टा पक्का निकले। साध संगत जी, भाई बुद्धू का ईंटें बनाने का कारोबार था, लेकिन न जाने क्यों किस कारण से ईंटें पक नहीं रही थी। कुछ दिनों से वह कितना भी आवा लगाता था, कितना भी भट्टी में ईंधन झोंकता था, लेकिन ईंटें जो थी वह कच्ची ही रह जाती थी। तो उसका आवा पक्का निकले, भट्टा पक्का निकले, इसलिए उसने गुरु महाराज जी को भोज पर आमंत्रित किया, अरदास करने के लिए, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो साध संगत जी, इस सिख ने, जिसका नाम लखू था, ऊंची ऊंची आवाज में कहना शुरू किया कि बुद्धू का आवा कच्चा रहे, क्योंकि बुद्धू के आदमी ने उसका अपमान किया था, भोजन नहीं दिया था। तदुपरांत दूसरे दिन जब बुद्धू ने भट्टे में से ईंटें निकाल कर देखी तो वे सब कच्ची थी। यह देखकर बुद्धू बहुत घबराया और गुरुजी के पास हाजिर होकर बताया कि महाराज जी, मेरा भट्टा तो कच्चा निकला है। आपने वचन किया था कि पक्का निकलेगा। इसका क्या कारण है कि मेरा भट्टा आपके वचन करने के बाद भी कच्चा रहा, कच्चा निकला? तो साध संगत जी, गुरुजी ने कहा कि किसी जरूरतमंद सिख को उस दिन भोजन नहीं दिया होगा। बुद्धू ने कहा, महाराज जी, एक सिख उस समय आया तो था जब संगत प्रसाद खा चुकी थी और अरदास हो रही थी। उसने कहा था कि बुद्धू का आवा कच्चा रहे और कुछ नहीं, बस यही बात थी। गुरुजी ने कहा कि गुरु के सिखों का वचन अटल रहता है, वह फिर नहीं सकता, टल नहीं सकता। आगे से कोई ऐसा काम न करना कि संगत के लिए लंगर तैयार करके किसी सिख को जो भोजन की आशा करके आए उसको भूखा लौटा देना। आगे से ऐसा काम नहीं करना। अब तुम गुरु घर की शरण आ गए हो, इस कारण चिंता ना करो। तुम्हारी कच्ची ईंटें भी पक्की हुई के मूल्य पर ही बिक जाएंगी। सिखों की बस सेवा करते रहो, संगत की सेवा करते रहो। साध संगत जी, गुरुजी का वचन मानकर बुद्धू का धैर्य हुआ, उसको धैर्य मिला। तदुपरांत कारण ऐसा बना कि बहुत वर्षा होने के कारण कोई भट्टा तैयार न हो सका और शाही ठेकेदारों ने शाही किले की नींव भरनी थी। इस कारण उन्होंने बुद्धू की कच्ची ईंटें भी पक्की के भाव खरीद ली और नींव भर दी। इस प्रकार गुरुजी ने अपने सिख भाई लखू की लाज भी रख ली और अपना वचन भी सफल कर दिया। तो साध संगत जी, इतने दयालु हैं सतगुरु दातार, अपने सिखों की, अपने भक्तों की किस प्रकार लाज रखते हैं। साध संगत जी,
ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए प्रेरणादायक विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए, परमात्मा से हृदय से जुड़े रहिए।